सभी बड़े भाइयों को प्रणाम, सभी छोटे भाइयों को ढेर सारा प्यार और सबको महादेव। तो लो भैया, आज हम पहुंच गए अपने उसी पुराने ठीहे पर। अरे ठीहा नहीं समझे? ठीहा मतलब मोटा मोटा समझिए कि अड्डा या ठिकाना। तो जब हम बीएचयू में पढ़ते थे तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था, यानी बकैती का ठिकाना। काम कोई भी हो, उद्देश्य कोई भी हो, ठिकाना यही होता था जहां सबकी जुटान होती थी। और जब हम पढ़ते थे एशिया के सबसे बड़े कैंपस वाले विश्वविद्यालय में, तो उससे कम में रहते कैसे? तो मित्रों, हम रहते थे एशिया के सबसे बड़े हॉस्टल बिरला हॉस्टल में। आप सोच रहे होंगे कि जब एशिया के सबसे बड़े हॉस्टल में रहते थे भैया, तो बतकही के लिए या प्लानिंग के लिए कैंपस में बने विश्वनाथ मंदिर में क्यों जुटते थे? क्या हॉस्टल में बतियाने का जुगाड़ नहीं था? था भैया, सब कुछ था हॉस्टल में। लेकिन वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवारों के कान से बचने के लिए हम लोग यहाँ जुटते थे। कहाँ? विश्वनाथ मंदिर में। अक्सर जब दोस्तों के साथ यहाँ आना होता तो बाहर की दुकानों में सबसे दाहिने सरदार के समोसे और उसकी तीखी चटपटी चटनी के साथ हॉस्टल के दूसरे गुट को कैसे मात दी जाए, इस पर गहन मंथन होता था और इस प्लानिंग का इम्प्लीमेंट भी किया जाता था। बाबा की कृपा से अपना झंडा हमेशा बुलंद रहा। हाँ, ये तो कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं, बाबा कृपा रही। और तो और बीएचयू में जब तक इस विश्वनाथ मंदिर के बारे में हम लोग बतिया रहे हैं तो थोड़ा सा जान लिया जाए कि पहले क्या रहा। और मतलब ये जब बीएचयू में जब छात्र संघ रहा, यही दिव्य स्थान विभिन्न आंदोलनों की जन्मभूमि बना। आजादी के संघर्ष की भी अनेक गाथाएं इस अद्भुत सौंदर्य और पवित्रता को समेटे हुए स्थान के साथ जुड़ी हैं। जानना चाहिए आपको। तो बीए करने के बाद हम अब अक्सर उसके साथ बाबा चौखट पे मत्था टेकने चले आते थे हम। मंदिर परिसर बहुत विशाल और विस्तारित है। विश्वविद्यालय परिसर के ठीक बीचों बीच बना ये मंदिर 2,10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। 2,10,000 वर्ग मीटर। तो क्लास के बाद भैया हम लोग घंटों यहाँ बैठते, कभी बाहर हरी हरी घास पर तो कभी मंदिर के भीतर। यहाँ जब आओ तो दूसरी मंजिल पर माइक के सामने बैठकर भजन गाते भगत जी की गूंजती आवाज सुनने को मिलती थी। भगत जी कौन? भगत जी जन्म से ही आंखें होते हुए भी देखने की शक्ति से वंचित थे। नहीं थे, हाँ नेत्रहीन कह सकते हैं, दृष्टिहीन नहीं थे। बहुत गहरी आवाज थी उनकी आवाज में बड़ा गहरा। बाबा विश्वनाथ के इस प्रांगण ने ऐसी ही अनंत प्रेम कथाओं को पुष्पित पल्लवित किया है भाई। आज भी देखिए, कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन रेला चला आ रहा है, मेला लगा हुआ है। कोई पत्नी बच्चों के साथ इस सुरम्य आध्यात्मिक स्थल पर समय बिताना चाहता है, तो कोई बाबा के दर्शन को लालायित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के इस साकार स्वप्न को अपनी आंखों में, अपनी यादों में बसा लेना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। तो मित्रों, अग्रजों, अनुजों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि जब बनारस आना हो तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के इस कुतुब मीनार से भी ऊंचे शिखर वाले बाबा के दरबार में जरूर आए, मत्था टेकें। बाबा हर मनोरथ पूरा करेंगे। हम सब पर बाबा कृपा करेंगे।